हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस अपडेट का लगभग सभी पेरेंट्स को इंतज़ार था कि आरटी के फॉर्म कब निकलेंगे। जो पहले डेट आई थी उसको तो निकले नहीं, लेकिन अब कब फाइनली डेट अनाउंस हुई है वो सारी बात करने वाला है और पुख्ता मैं सबूत यहाँ पे देने वाला हूँ। जो ऑफिशियल अपडेट है वो आ चुकी है और न्यूज़पेपर वगैरह में भी अनाउंस कर दिया गया है। ऑफिशियल अपडेट है वो पीडीएफ मैंने यहाँ पे खोल रखी है। तो यहाँ पे जो सेशन होने वाला है 24-25 का वो यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ये दोस्तों काफ़ी जल्द स्टार्ट हो रहा है, जल्द नहीं ये कल से ही स्टार्ट हो रहा है। अगर आप वीडियो 2/4/2024 को देख रहे हैं तो ये 3/4/2024 से स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया होगा, कितनी एज तक के इसमें जो है एडमिशन ले पाएंगे, सारी डिटेल वाइज यहाँ पे बात करने वाले हैं। और अभी तक ये फॉर्म नहीं आया था, वो क्या कारण था वो सारी बात कर लेते हैं। तो अभी तक ये फॉर्म जैसे कि पहले डेट आई थी उसमें नहीं आया और कई लोग मेरे पास आके भी गए कि अभी तक फॉर्म नहीं आया, हमें तो अपडेट है कि फॉर्म निकल चुका और ये है वो है। तो देखो दोस्तों, अभी तक स्कूलों का रजिस्ट्रेशन चल रहा था वो 2/4/2024 तक, मतलब आज अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आज तक का था। तो आज तक स्कूलों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इसके बाद में आपको यहाँ पे ऑनलाइन जाकर एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं किस तरीके से क्या क्या करना होगा, कौन कौन सी क्राइटेरिया है वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे चलते हैं और बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनाथ बालक, HIV प्रभावित या कैंसर प्रभावित बालक, और यहाँ पे युद्ध विधवा या फिर बालक। तो यहाँ पे जो जैसे आर्मी वालों के जैसे होते हैं कि वो आर्मी में शहीद हो जाते हैं तो उनके बालक वगैरह, तो यहाँ पे सभी बालक यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लगभग सभी कर सकते हैं। और जो आय मतलब वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साहब, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो आय प्रमाण पत्र भी आप बनवाना है तो 2.5 लाख से कम का ही बनवाना है, मतलब 2.5 लाख से कम ही होनी चाहिए आपकी आय, तभी आप इसमें जाकर अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगी। या 2.5 लाख से आपकी ज़्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। और कौन कौन सी कैटेगरी है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब नीचे चलते हैं और बात करते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे कितने वर्ष तक के यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक जो है वो टेबल दी हुई है, इसमें बताया गया है कि कौन कौन सी मतलब कक्षा के लिए यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्री प्राइमरी 3 प्लस PP3 यहाँ पे होने वाली है और फर्स्ट, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और जो एज है वो 3 साल से 7 साल वालों के लिए होने वाली है। लेकिन इसमें कौन सी क्लास के लिए कितने साल के भर सकते हैं वो बात कर लेते हैं। जैसे 3 से 4 साल के अगर बीच में आपकी बच्चे की आयु है तो वो प्राइमरी कक्षा के अंदर बैठेगा, PP3 या PP1 वो जो भी है उनके अंदर यहाँ पे आप एडमिशन करा सकते हो आरटी के तहत। ठीक है, फिर बात करते हैं जैसे 4 तक हो चुकी है तो यहाँ पे 6 से मतलब 7 तक आयु वाले वो हैं वो फर्स्ट में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी यही आयु सीमा होनी चाहिए, 7 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। तो इसमें दिया हुआ है 3 वर्ष या उससे अधिक, परंतु 4 वर्ष से कम होना चाहिए अगर आप प्री प्राइमरी में एडमिशन लेना चाहते हैं। और अगर आप फर्स्ट में लेना चाहते हैं तो 6 वर्ष या उससे अधिक, परंतु 7 वर्ष से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से एडमिशन यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे प्री प्राइमरी और फर्स्ट के लिए एडमिशन चलेंगे। तो बात कर लेते हैं डेट वाइज की कि क्या क्या डेट होने वाली, वो भी सारी बात करेंगे। अब इसमें एक नोट भी दिया हुआ है, उस नोट की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है विद्यालय में प्रवेश हेतु बालक बालिका की न्यूनतम व अधिकतम आयु इस वर्ष 31 जुलाई 2024 तक, जो ये वर्ष दिए गए हैं तो ये जो काउंट करेगा वो 31 जुलाई 2024 तक हो जाना चाहिए। जैसे आपका बच्चा 3 साल का अगर अभी नहीं हुआ है तो 31 जुलाई 2024 तक ये हो जाना चाहिए, वो काउंट होगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये डेट दी हुई है स्पेशल यहाँ पे नोट डाल के। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब नीचे स्क्रॉल करते हैं और बात करते हैं आगे। तो अब बात कर लेते हैं डेट की। तो यहाँ पे जो डेट थी वो जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो ये पहले विद्यालयों के लिए चल रही थी 2 अप्रैल से 2 अप्रैल तक होने वाली है। जो भी विद्यालयों की यहाँ पे अपडेट चल रही थी लिस्ट वगैरह वो 2 अप्रैल तक होने वाली है, मतलब आज तक। अब बात करते हैं अपनी कि अभिभावकों को ऑनलाइन की जो डेट है वो यहाँ पे दी गई है 3 अप्रैल से 21 अप्रैल 2024 तक। तो यहाँ पे देखिए ये जो डेट है ये आपको ध्यान रखनी है। ये डेट अगर आप निकाल दोगे तो फिर आरटी में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे ये आपको अच्छे से नोट कर लेनी है। ये जो डेट दी हुई है 3 अप्रैल 2024 से 31 अप्रैल तक ये होने वाली है। तो यहाँ पे अभिभावक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना व दस्तावेज अपलोड करना होगा इस डेट के बीच में। तो ये हो चुका है अभिभावकों के लिए।
अब नीचे और बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे सारी डेट्स यहाँ पे दी हुई है, आप इसका फोटो ले सकते हो या इसको पोज करके भी आप दे सकते हो। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, तो इस तरीके से आप अपना आरटी में एडमिशन करा सकते हो। जो भी इंतजार कर रहे थे उन सभी को मैं बोल रहा हूँ कि आपके अगर डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं हुए हैं तो डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द तैयार करके अप्लाई कर देना है। जितना जल्दी आप अप्लाई करोगे उतना ही आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका लॉटरी में सिस्टम, मतलब लॉटरी सिस्टम से आपका पहले ही नंबर आ जाए। जो जितना जल्दी एडमिशन के लिए अप्लाई कर देगा उसका नंबर उतना ही जल्दी आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। डेट मैंने आपको अनाउंस कर दी है और जो भी एज क्राइटेरिया वो भी बता दिया है, कौन कौन सी क्लास के लिए यहाँ पे होने वाला है। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दी है। अगर फिर भी कोई सवाल या डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और अगर इसका फॉर्म फिलअप देखना है तो अगला नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे कल आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से इसका फॉर्म फिलअप किया जाता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और क्या क्या आपको स्टेप्स वहाँ पे फॉलो करनी होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक से जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।